अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात से। अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा हो तो आप लोगों को पता होगा हम लोग एक नई सिटी आए हुए हैं, एग्जिटर, जहां से अब हम एग्जिट कर रहे हैं। इस जगह पे जो है हार्ली क्विंस शॉपिंग सेंटर भी है जो कि अभी बंद हुआ है। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस। चले व्लॉग शुरू करते हैं और रास्ता एंजॉय करते हैं और होटल में आप लोगों से मिलते हैं। अभी हम लोग रूट डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से रूट से जाना चाहिए, क्योंकि कंट्री साइड ऑब्वियसली हम लोग रात में रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हम लोग किसी और कार में हैं, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेंगे, हम सेफर ऑप्शन से जाएंगे। कैसी लगी उसामा आपको ये सिटी? वैसे यार इट्स नाइस। अभी जहाँ पर आए हैं बस वही चीज देखी है, सिटी तो पूरी एक्सप्लोर भी नहीं की और इतना आसान भी नहीं है। ही देखा बस हमने। टाउन सेंटर अच्छा है, जिस वक्त हम लोग आए वो वाइब अच्छी थी। टाउन सेंटर बोलेंगे, ज्यादा रश नहीं था तो अच्छा लगा मुझे। तो अब जो बात है वो ये है कि हम खास रहे हैं और खांसने के बाद एग्जिटर से एग्जिट कर रहे हैं। तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला दे कानू ला लिया तू यारियां, बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया का तू करदा ए दिलदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला दे कानू ला लिया तू यारियां। चांद है ये। बदल दिया शामा युते दिया ने दावेदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिला दे कानू ला लिया तू यारियां। उंगरे वेले मोहब्बतां दी तां रखिए बा। ये इन लोगों का हाईवे है M5 और यार क्या सिटी खूबसूरत लग रही है, जगमगा रही है। वीडियो में दिख रही है? हाँ, लाइटें दिख रही है ना दूर से। हाँ, कितनी प्यारी है ना? इन वीडियो में अच्छा चलो अच्छी बात दिख रही है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तब देखेंगे हम। हाँ, आई थिंक हाँ, क्योंकि उसामा तो अभी नहीं देख सकते ना। थोड़ी बहुत लाइटें आपको जगमगाती हुई दिखेंगी, बस और कुछ नहीं दिखेगा। रात का माहौल चेक करें आप यहाँ पर। ये रहा चांद। रात है और तुम ना जाने फिर कब आओगी। देख रही हो ऊपर? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। और मौसम इतना प्यारा है। हाँ यहाँ पे बेंचेस लगी हुई होती यार, क्या सितारे दिख रहे हैं यार। लाइटें बंद होती ना तो ये आसमान और लिट होता अभी। लेकिन अच्छा है लाइटें बंद नहीं है। कवल इधर से आ जाती। चलो हाँ, इधर से ही आ रही हूँ बस। उसामा का वर्क मोड ऑन हो चुका है और मेरा भी वर्क मोड ऑन हो चुका है। मेरा वर्क मोड ऑन ऑफ ही नहीं हुआ था। हाँ, उसामा ने पहले ऑफिस का काम किया, अब उसामा व्लॉग एडिट कर रहे हैं बैठ के। यार यहाँ पे जो लोग हैं इतने स्वीट हैं। कभी भी आप इन तरह की टाउन्स में आते हैं या विलेजेस में आते हैं ना, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखते हैं। तो उसामा ने जो है वो सिर्फ चिप्स ऑर्डर किए हैं ना यहाँ पे। तो क्योंकि कल उसामा ने पूछा था कि हलाल है या नहीं है, तो स्पेसिफ़िकली जो है उसामा से आज वो पूछने आया है कि तुमने सिर्फ चिप्स क्यों ऑर्डर किए हैं, मेरे पास प्रॉन्स भी हैं, फ़िश भी हैं, मैं कुछ और तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँ। हाँ, शेफ़ निकल के आ गया भाई किचन से। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बताने का मकसद ये था। तो हमने कभी नहीं जो है फेस किया है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये आ गए हैं चिप्स और यहाँ पर जो है रोशनी भी आ गई, रोशनी डाली इन पे। और ये क्रीम ब्रूले आ चुका है उसामा के लिए। इसने वो वाला आदमी ने डिज़र्ट नहीं मंगाया जो मैं भी खा सकूं। एक डिज़र्ट में ऑप्शन था, हाँ, एक ऑप्शन था कोकोनट मूस एंड रास्पबेरी वाला, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, सब कुछ होता।
which one I should go for? और उसने वही वाला मंगवाया जो कि उसको खाने का दिल चाह रहा था, जबकि मैंने बोला भी, मैंने कहा हाँ बड़े मज़े का होगा, बट उसने इतने मज़े से मुझे कटाया, साइड किया कि जैसे बड़े मज़े का होगा और मुझे खाना है, कितना फ़र्क है? स्पीक योर माइंड। मैंने बोला था तुम्हें कि मैं वो खा सकती हूँ। बस यहाँ पे यही चलता रहता है, हमारी हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। Okay. She actually So wanted ये coconut option mousse, है। but I did not. It's been so long कि मैंने चीनी वाला आइटम ऐसे नहीं खाया है, तो I think I deserve it. पिछले 15-20 दिनों के अंदर I can have it once. That too when I'm not paying for it. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cheers to next 15 days. ये सुरूर वाला मामला है उसामा का और क्रीम ब्रूले का। इट्स लवली। So good. पता चल रहा है तुम्हारे रिएक्शन से। इस तरीके का क्रीम ब्रूले जबान मिलकर खड़ा रही है। पहली बार मैंने खाया था दुबई में, जिसके अंदर ऊपर ये चीनी का क्या कहते हैं, ये तो मैं खुद नहीं बनाती तुम्हारे लिए। हाँ, ये बाहर ही खाने में मजा आता है, घर में नहीं आता। घर में इतनी मेहनत करने का दिल नहीं चाहता। टॉर्च नहीं, इसमें सिर्फ शुगर डाल के टॉर्च लगानी होती आई है। नो दैट। मेहनत खाने के अंदर बोलो, मुझे नहीं चाहिए। उसमें वो कैरमल वाली अच्छी लगती है, जो मेल्टेड कैरमल होता है ना। मेरे लिए उसामा ने डिज़र्ट ऑर्डर कर दिया है फाइनली। उस वेटर को बोल रहा है कि यहाँ पे भाई लड़ाई हो जाएगी, प्लीज़ मुझे वो डिज़र्ट ला दो। घबरा गया वो भी। कह रहे क्या? उसको लगा शायद उसकी गलती है। हाँ। मैंने कहा नहीं, मेरी गलती है। मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला नहीं। हंसना शुरू हो गया। ये देखें भाई, मेरा डिज़र्ट भी आ चुका है। कोकोनट मूस विद रास्पबेरी एंड मैंगो मूस। एंड मैंगो मूस नहीं है आई थिंक मैंगो मूस इसमें। लिखा हुआ नीचे होगा, बेस में होगा। पॉसिबिलिटी है बट पता नहीं, सरप्राइज़ है अभी तो। हो सकता है कि वो बोल रहे हों कि ऑप्शन है आपके पास कि आप मैंगो मूस मंगवाओ या फिर रास्पबेरी मंगवाओ। इतना पहले बुझाने की जरूरत ही नहीं है, एक बाइट लो, अभी पता चल जाएगा क्या क्या है। रास्पबेरी और कोकोनट तो दिख रहा है सामने मुझे, मैंगो सबसे नीचे होगा, बिल्कुल नीचे तक जाओ। अगर येलो दिखा तो नहीं है, हैव इट, मे बी इट्स इन द टेस्ट। मे बी। बेस्ट ऑफ लक टू मी। पता है कैसा है ये मूस? इट्स एक्चुअली लाइक बाउंटी। इट्स सो गुड। इट्स लाइक बाउंटी एंड रेफेलो का मिक्स। इट्स सो गुड। It is better than I forgot how to speak. It is very good. इट्स वेरी नाइस। You wanna have cream brulee? मैं खा नहीं सकती। तुम तो ये भी भूल गए। अब ये मेरा भी डिज़र्ट खा जाएगा और अपना तो खा ही रहा है। वैसे भी तुमने आधा बचा के मुझे ही देना। जो बात है। आज हमने उसामा का आपको पियानो सेशन दिखाया है। नहीं दिखाया? नहीं दिखाया? इनको नहीं दिखाया मैंने। मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगी। चलो सही है। एक वर्टिकल में बनाई है। वो मैं जितने आप दिन लोग हम के इस लिए होटल के अंदर हैं, पियानो तो मैं बजा कर ही जाऊंगा। कल भी जाने से पहले पियानो बजाऊंगा। अगर सुबह सुबह कोई मीटिंग नहीं हो रही हुई यहाँ पे तो। डालूंगी। लेकिन खाना भाई खाकर हम लोग आ चुके थे पहले से, लेकिन उसके बाद आके दोबारा हमने चिप्स फोड़ लिए। देख लिया आप लोगों ने वैसे सब कुछ। पियानो बजाने का बड़ा दिल था मेरा, मैं काफी देर से बैठा हुआ था कि यार पियानो बजा कर ही जाऊंगा। अब रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था और बाकी जितने भी लोग हैं वो भी जा रहे थे। आई मीन स्टाफ वाले जो लोग हैं वो जा रहे थे। रूम में चल के बात करनी चाहिए क्योंकि जितने लोग हैं ना सब जाग जाएंगे। हाँ, ये ऑक्यूपाइड है, ये वाले कमरे पीछे जो है हमारे। यार इस कॉफी की वजह से पूरे रूम में विनिला। इतनी कल हमारे रूम के अंदर ये जब साफ करने के लिए आएंगे ना लोग, वो बोलेंगे यहाँ पे था क्या, लाइट तो जलाओ। जनाब, मैंने तो आप लोगों से आज इस पूरे व्लॉग के अंदर बात ही नहीं की है कुछ। क्या करनी थी मुझे बातें? मुझे नहीं करनी थी। चलो बस मैं जा रहा हूँ। आई एम गोना गो। आई विल मे बी सी यू इन अ बिट। विल सी। बाय फॉर नाउ। अरे भाई, मेरा तो कैमरा ही चलना बंद हो गया था, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। आज तो DGS पे आई हुई है। मैंने एकदम से जब होटल को यहाँ से देखा ना, तो मुझे याद आया सुबह जब मैं MD से बात कर रहा था इस होटल के। हाँ।
तो मुझसे एमडी ने बोला कि यार जनवरी जो है बहुत ही हल्का महीना होता है हमारे लिए, हाँ तो इसलिए ज़्यादा रश नहीं है होटल के अंदर। हाँ और अभी देखो अंधेरा 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 अंधेरा। हाँ। बेसिकली 4-5 रूम हैं इस होटल के अंदर। 44-41 रूम्स हैं टोटल, हाँ जिनमें से 2 इनके हनीमून रूम्स हैं। हनीमून क्या स्वीट्स। कहते हैं, दे आर नॉट रियली स्वीट। जो हमारा कमरा है ना उसी के अंदर बस उसी कैटेगरी में है। ओके। सेम कमरा है बिल्कुल। उसके अंदर जो बाथटब है ना वो जकूजी बाथटब है। नेवर न्यू है। और उसके अलावा एक फैमिली रूम है जिसके अंदर एक फैमिली बेड है। फैमिली बेड कह रहा हूँ, एक किंग साइज बेड है और 2 सिंगल बेड है, जिसके अंदर एक और बेड लगा सकते हैं ये लोग। और फिर उस बंदे ने बोला हम लोगों ने सारा का सारा जो है अभी रहने का मामला वो ग्राउंड फ्लोर पे किया हुआ है, इस वजह से ताकि हम लोग बिजली बचा सके। दैट्स व्हाई जो लाइट सब बंद है। हाँ सब बंद ऊपर सब बंद है। Extra उसामा lights बंद की हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस रूम का जो है क्या चार्ज था? यार 95 पाउंड्स है इसका, अकॉर्डिंग टू माय कंफर्मेशन जो बुकिंग के अंदर लिखा हुआ है ना। हम लोगों का रूम जो है वो इस side इसी पे। तरफ है। हाँ और पीछे थोड़ा सा ये आई थिंक कॉटेजेस है, स्टाइल है ना? हाँ लेकिन कॉटेज लग रहा है मुझे ये। आई एम नॉट श्योर, इट्स नॉट। खैर कोई तो है यहाँ पर मैंने इसका ड्रोन तभी शॉट जो डाला है। है ना। हाँ ड्रोन शॉट क्यों ऐसे नहीं, खैर मैं इसका ड्रोन शॉट डाला है। ये मुझे तो वो लग रहा था, क्या नाम है जानवरों का होता है ना, बार्न, हाँ वो लग रहा था। ये नहीं था, क्या था ड्रोन में? कैसे पता चला, क्या पता ड्रोन चला? में देख के लगा मुझे। ओह अच्छा सही। इस वक्त काफ़ी अंधेरा हो रहा है यहाँ और पर। बादल भी छा गए, तो जितने भी सितारे थे वो गायब हो चुके हैं। हाँ हम लेकिन लोग यार चल रहे देखो, हैं बस एक यहाँ पर। अजीब सा खामोशी मामला है ना? है। खामोशी नहीं, फिर जब हम नए नए आए थे यूके, ऐसे अंधेरे में निकलने में कितना खौफ आ रहा होता था। यार अभी भी मेरे ख्याल से लाइटें हैं तो इट्स बेटर, वरना हम लोग Regardless- शायद ना निकलेंगे इतना, Regardless, क्योंकि अगर आप हाँ निकल भी लाइट तो जाओ, चाहिए you ना won't हमें। really feel के इतना कोई बुरा सीन है। देखें चांद कैसे उस टाइम जो है सामने था और अब बिल्कुल बादलों के पीछे है, नजर ही नहीं आ रहा कौन सा चांद कहाँ का चांद। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं अपने स्किन केयर कर रही हूँ जो मैं बेसिक हर जगह लेकर जाती हूँ, लेकिन ये ना बहुत बुरा निशान है यहाँ पर मेरे, और एक्नी जो है थोड़ी सी ज्यादा होने लगी है अब मुझे, क्योंकि पानी मैं कम पी रही हूँ। चले मैं करती हूँ अपनी स्किन केयर एंड आई विल सी यू इन अ बिट। अब जाने का टाइम आ चुका है। इतनी खूबसूरत सुबह है यहाँ पे, तकरीबन 11:30 बजे भी अच्छा वेदर हो रहा है बहुत। हम लोगों ने आज अपने जैकेट्स नहीं पहने हैं क्योंकि 7 है टेम्परेचर। थोड़ी देर में जो है आप लोग देखेंगे मज़ेदार से ड्रोन शॉट्स। ये देखें ड्रोन कहाँ कहाँ जा रहा है। सामा ने सीधा घर की लोकेशन ही डाली है। हमें तकरीबन 3 घंटे 14 मिनट लगेंगे और हम 2:45 बजे तक घर पहुंच जाएंगे अगर हम कहीं रुकते नहीं हैं, विच इज़ आई नो कि इम्पॉसिबल कि हम कहीं ना रुकें, बिकॉज़ हमने नाश्ता भी नहीं किया है। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक साथ इतनी ज़्यादा गाड़ी चलाना भी जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है हमारे लिए। तो हम चला सकते हैं। हाँ तो आप जिसको लॉन्ग ड्राइव में बहुत मजा आता है तो वो तो एक ही दफ़ा में पहुंच जाएंगी, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन पता है वाइब भी होती है इफ़ यू आर इन दैट जोन जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार बस मैं तो एक ही गो के अंदर निकल जाऊंगा, तो हो सकता है। जैसे हम लोग जब आ रहे थे तो ऐसा आसानी से हो सकता था बिकॉज वी वर इन द जोन। जिस तरह के दूसरे टाउन्स हैं वैसे ही है सेम।
पूरे यूके का यही है हिसाब किताब। बहुत ही कम ऐसे टाउन्स हैं जो कि हमने अभी तक देखे हैं और वो डिफरेंट हो। हर जगह की वाइब डिफरेंट होती है, वाइब थोड़ी डिफरेंट होती है, बट जैसे देखो बना हुआ एक जैसा ही है। ज्यादा रश नहीं है और उसके बाद इस वक्त तो खैर अबर आलूद हो रहा है, लेकिन सनलाइट वगैरह हो तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अब जैसे ये देखो ये वाली जो गली है कितनी डिफरेंट है ये। लोगों का जो वो है पहनना ओढ़ना चलना फिरना, हाँ, लोगों की वाइब थोड़ी सी वाइब डिफरेंट है। स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे कॉर्नर पे जो रहते हैं, उन्होंने बत्तखों के छोटे छोटे से घर बनाए हुए हैं पॉन्ड के साथ ही। अच्छा, तो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। लास्ट टाइम मैं जब आया था अपनी बॉस के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उसकी गाड़ी ऐसी हुई है, ऊंची गाड़ी थी तो सब दिख रहा था। एंड देन प्रोफेशनल पैसेंजर काम क्या है, देखो इधर मैप हमें गलती से जो है वो सर्विस स्टेशन ले आया है जहाँ हमें जाना नहीं था। उसामा ने बस एक रॉन्ग कट क्या लिया, मैप ने बोला मैं तुम्हें एक और गलत कट दिलाऊंगा। नहीं, बहुत ज्यादा आगे नहीं गए, इतना लंबा नहीं हुआ। हाँ, बस यहाँ से सीधा जाना था, राइट पे ले लिया मैंने। तो मैंने कब बोला कि लंबा हुआ? हाँ, नहीं बोला तुमने लंबा हुआ। मेरी बात पे ना करना जरूरी है, खाना हजम ही नहीं हो सकता है उसामा का। वीडियो में तो पता ही नहीं चलता है कि इतनी ज़्यादा फॉग है कि गाड़ियाँ आगे जो है वो दिख नहीं रही हैं हमें, जो ज़्यादा आगे हैं वो नहीं दिख रही हैं हमें। और अगर कोई गाड़ी जो है दूसरी तरफ से आ भी रही है तो वो भी हमें नहीं दिख रहा है, तो विजिबिलिटी थोड़ी सी लो है। और लेकिन वीडियो में ये आपको पता नहीं चलेगा। जब हम आ रहे थे ना कमल, हाँ, उस वक्त ये बीच में उन्होंने ये बैरियर टाइप नहीं लगाए हुए थे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, पॉसिबिलिटी है। फ्री रिकवरी अवेट रेस्क्यू। एनीवेज अभी 5 माइल हो चुके हैं हमें चलते हुए और विजिबिलिटी ऐसी ही है। सूरज निकला हुआ था यार सुबह सुबह, आई थिंक 8-9 बजे। पता नहीं उसामा, तुम्हारे लिए ख्वाबों में निकला हुआ होगा शायद, मुझे तो नहीं दिखा। सूरज की बाहों ओ, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को अब अंदाजा हो। कुछ भी नहीं दिख रहा। चेक दिस आउट, सूरज निकल आया है और ज़बरदस्त सी जो है रोड अब शाइन कर रही है। थोड़ा ही आगे हम गए हैं और ज़बरदस्त सा जो है हमें व्यू देखने को नसीब हुआ है। ज़्यादा अच्छा होता अगर ये सूरज वहाँ निकल आता। हाँ, तो शॉट्स लेते, मज़ा आता। नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, एटलीस्ट दिखा तो सही। धूप भी इतनी प्यारी है और ये वाला जो सर्विस स्टेशन है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे देखें बाहर बैठने की जगह है अच्छी खासी, और यहाँ पर भी मैकडॉनल्ड्स, कोस्टा वही सभी है। तो उसामा को लेना होगा तो कॉफ़ी ले लेंगे। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, हलाल मुश्किल ही मिले यहाँ से तो बिल्कुल। लेकिन यार क्या व्यू है, क्या व्यू है यार। पहाड़ देखें पीछे, बहुत खूबसूरत। सामा यहाँ तो छोटे छोटे कियोस्क लगे हुए हैं। हाँ, सब बंद है, कोस्टा ही खुला है बस। हाँ, चलो कोस्टा चलते हैं। टाइम होता ना तो मैं यहाँ सुकून से बैठती। 10 मिनट बैठ जाओ। काफ़ी ऑप्शंस हैं यार यहाँ पे वीगन, तो सामा उसमें से ले सकता है काफ़ी कुछ। हाँ, ये भी है। ये वाले सिरप आते हैं मॉर्निंग के, वैसे सेपरेटली भी आते हैं लेकिन मैंने कोस्टा से लिए थे। ये वाले नहीं लिए थे, मैंने लिए थे इसका छोटा पैक आया था जिसमें जो है 5 एडेड थे, तो मैंने वो वाला लिया था और वो 10 पाउंड का था। लेकिन यार ये तो बड़ा अच्छा सेट है जो कि सिर्फ 15 पाउंड का है और पंप भी दे रहे हैं इसमें साथ में। आज हम लोगों ने कोकोनट मिल्क के साथ लिया, तो पता नहीं क्यों मैं अभी रैंडम दिल चाह रहा था ट्राई करने के लिए। कल कोकोनट खा लिया था ना तुमने। इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें दे रहा है ना इस वक्त आलमंड croissant। इधर आओ, कम हियर, वेयर आर यू। हम लोग यहीं बैठ के खा रहे हैं। मेरा नाश्ता उसामा लेकर आ रहे हैं गाड़ी से और उसामा का नाश्ता यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही मेहमान जाते हैं घर से, बच्चे नहीं झपट्टा मारते सामान के ऊपर,
ये देखिए बच्चे आ गए झपट्टा मारने के लिए। टेबल पे बैठे हैं जहाँ पे हम लोग थे। इस साइज की तो मुर्गियाँ होती हैं हमारे पास। चलो, इट्स टाइम फॉर अस टू हिट द रोड अगेन। लेकिन क्या बेहतरीन यार, खूबसूरत। ये मुझे लग रहा है मुझे अटैक करने आ रहा था। खूबसूरत सूरज की रोशनी हमारे मुंह पर पड़ रही थी। मज़ा आया ब्रेकफास्ट करने में यहाँ पे बाहर बैठ के। अब टेम्परेचर भी आई थिंक काफ़ी बेहतर हो गया। लेट्स जस्ट गो। आसमान चेक करें आप लोग, एक जगह ब्लू हुआ है और एक जगह जहाँ हम अब जा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ग्रे हुआ है आगे। तो बारिश हो सकता है। अभी देखते हैं। यूके में इसी तरह ही जो है वेदर चेंज होता है भाई। ये देखें अब मंजर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। Literally in a matter of There is no sun now. Sun is there, but where? We don't know. हमारे आगे ना एक गाड़ी जा रही थी और उसकी इवन नंबर प्लेट भी नहीं दिख रही है। तो सामा यही कह रहे कवल इसको तो फाइन ही नहीं पड़ सकता, पूरी मट्टी लगी हुई उस पे गाड़ी पे। वहाँ पर शायद बहुत बुरा मौसम होगा, बारिश होगा और कीचड़ का, इस वजह से काफी सारी गाड़ियाँ मुझे देख रही है ब्रिस्टल साइड से आ रही है शायद। ये देखो, हाँ, इसकी भी नंबर प्लेट जो है बिल्कुल गायब हुई है। हाँ, यू कैन मेक वर्ड्स अपना लेटर्स एंड फिगर्स आउट ऑफ इट। हाँ, लेकिन वो जो आगे वाली थी ना बस उस पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। इन व्यूज के लिए तो बंदा रोड ट्रिप करता है। रोड ट्रिप का मजा ही इसलिए है। हाँ, आपको दिख रही होगी सीनरी, से मजा आता है चलाने में गाड़ी वैसे भी। और फिर लोग रूल्स का भी ख्याल रख रहे होते हैं ना, तो गाड़ी तमीज से चला भी रहे होते हैं। हाँ, दैट्स अनदर पॉजिटिव साइड ऑफ रोड ट्रिप। यहाँ पर अगर हमें बाथ जाना है तो वो लेफ्ट पे है और अगर हमें लंदन जाना है तो वो स्ट्रेट जाएगा रास्ता। हमें तो लंदन ही जाना है। हाँ, लंदन के रास्ते में से जाकर फिर कुछ और रास्ता आएगा, फिर देखेंगे क्या आएगा। हमने एक और पिट स्टॉप लिया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो गई थी। अब ट्रैवल लॉज बना हुआ है पूरा और मुझे प्राइसेस नहीं पता है इसकी कि क्या होगा, लेकिन आई थिंक बेड स्पेस वगैरह आराम से आपको मिल जाएगी। क्या क्या है देखते हैं चल के अंदर। कोस्टा तो हर जगह ही है, M&S फूड भी बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है बहुत। ये आई थिंक इस वाले पे हम वाकई उसामा तुम सही कह रहे हो। हम इस वाले पे सदफ और रिशल के साथ नहीं आए थे, मम्मा और मोहित के साथ आए थे हम लोग। और वैसे अगर खुदा न खासा कोई ऑप्शन नहीं हो, बहुत भूख लग रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जितने भी बर्गर जॉइंट्स हैं आपको हर जगह वीगन बर्गर तो मिल ही जाएगा। हाँ, ऑनेस्टली यू विल नॉट इवन फील द डिफरेंस, मे बी यू विल, बट मैंने एक बार मैकडॉनल्ड्स से खाया था उनका वीगन बर्गर, जब हम बाइकआउट नहीं कर रहे थे। Yay, let's enjoy. Feels so good. It was so necessary. क्योंकि जब बंदा ड्राइव कर रहा होता है तो डिफरेंट गेम है, लेकिन पैसेंजर प्रिंसेस भी बनना ना कोई आसान बात नहीं होती है। पेट्रोल पे जो भी पैसे लगे हैं वो मेरे ख्याल से 60-65 पाउंड ही लगे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगे क्योंकि 60 भी नहीं लगे। हाँ, अभी तक तो उतने भी नहीं लगे। 58 या 55 के अंदर पेट्रोल पूरा भर गया था। 100 माइल का पहले से था इसके अंदर। तो अभी जो है हमें 100 माइल्स का ही करके बस इन लोगों को वापस देना होगा। 185 माइल्स का रखा हुआ है पेट्रोल। 60 माइल्स लिखा हुआ आ रहा है। 120 माइल शायद बचेंगे तब भी। हाँ, तो फिर हमें कुछ भी नहीं डलवाना शायद होगा, कुछ भी ना डलवाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं डलवाना पड़ेगा। ऑनेस्टली हम ज़्यादा ही दे रहे होंगे उनको वापस। अगर फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी होती है ना आपकी, तो आराम से जो है आप 60 पाउंड में भी होकर आ सकते हैं, पूरा रोड ट्रिप करके आ सकते हैं अपना। लेकिन खैर हमारी खुद की गाड़ी होती तो वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड हो रहा होता। अभी ऑफिस की गाड़ी है, हमें माइल्स बचाने हैं, तो इसीलिए हम कहीं और डाइवर्ट नहीं हुए और ऑफिस भी है उसामा का घर जाकर। लेकिन अपनी गाड़ी होती ना तो हम लाजमी कहीं ना कहीं रुक रहे होते, क्योंकि रास्ते में बात भी आया, रास्ते में कॉट्सवोल्ड भी आया, काफ़ी चीज़ें आ रही थी, लेकिन हम कहीं भी रुक नहीं सकते थे। बट हाँ, मज़ा बहुत आता है रोड ट्रिप करने में। और अभी तक उसामा हमारा कितना एक्सपेंस हुआ है इस पूरे ट्रिप पे?
यार आई वुड से 60-70 इससे ऊपर नहीं हुआ होगा। सबसे ज्यादा मेजर जो खर्चा हुआ है वो कल रेस्टोरेंट पे हुआ है, 40 पाउंड 44 पाउंड का वो सब आया है। उससे पहले हम लोग जहाँ पे वेलकम ब्रेक पे रुके थे, हम लोगों ने कॉफी ली है, हम लोगों ने खाने पीने की छोटी मोटी चीजें ली है, चिप्स वगैरह, हमने फ्रूट्स वगैरह लिए हैं। 20-30 पाउंड से ऊपर का खर्चा नहीं है। आई वुड से 60-70 से ऊपर नहीं हुआ अभी तक हमारा खर्चा, माइनस द फ्यूल इंक्लूड करके। आई वुड से समवेयर बिटवीन 120 to 140 मैक्सिमम। अगर आप होटल वगैरह ले रहे होते हैं तो आपको वो सस्ते भी मिल जाते हैं। ऐसे होटल भी दिख रहे थे जो कि 40 पाउंड्स पर नाइट पे थे, 45 पाउंड्स पर नाइट पे थे। असल में अभी क्रिसमस गुजरा है ना, लोग अपनी छुट्टियां अवेल कर चुके हैं और वो सेलिब्रेशन करके आ चुके हैं। तो अब ज्यादातर जो है वो बैक टू वर्क वाला सीन होता है, तो होटल्स भी आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। मैं इवन टर्की के ट्रिप देख रही थी, इतना सस्ता हुआ था, होटल भी, फ्लाइट्स भी, सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा था। आई थिंक जनवरी इज अ वेरी गुड टाइम टू ट्रैवल। इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं क्योंकि हॉलिडे सीजन उसी वक्त खत्म हुआ होता है। और ये हमने रियलाइज इसी महीने ही किया है, जब हम सर्च कर रहे हैं ना बहुत सारी फ्लाइट्स, तभी हमें रियलाइज हो रहा है कि ओ जनवरी इज अ गुड मंथ। अगर जो है आप दिसंबर और जनवरी की अपनी छुट्टियों को क्लब करके भी कहीं पे जाते हैं तो बहुत अच्छा सीन हो जाता है। या दैट्स करेक्ट। अब समर जैसे जैसे आता जाएगा ना, सब कुछ एक्सपेंसिव होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने डिसाइड किया था कि हम घर जा रहे होंगे डायरेक्टली, लेकिन नहीं, फिसल गए हम, क्योंकि हमें दिख गया विंडसर कासल और वो है तकरीबन 2.2 माइल्स दूर। तो सामा ने बोला लगाओ जरा, लगाओ। It is on the way, that's why. लगा लेते हैं। तो 2.2 माइल्स तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब देखें वापसी का पता नहीं कितना लंबा रास्ता बताएगा, उतना ही बताएगा, क्या ही फर्क आएगा। हाँ, वापसी में अभी 39 माइल्स बता रहे हैं, तो 41 माइल्स हो जाएगा इन टोटल घर का। विंडसर कासल चल के देखते हैं। Never, अब ever. दूर दूर से ही देखेंगे क्योंकि अभी वो क्लोज हुआ है, तो अंदर नहीं जा सकते आप। अब जब बात हो ही रही है तो ज़रा गूगल करके आप लोगों को सही तरह दिखा भी देती हूँ कि इसकी जो टिकट है वो 28 पाउंड्स की है अगर आप लेते हैं। अगर आप स्टोनहेंज, विंडसर कासल और ऑक्सफोर्ड का डे ट्रिप लेते हैं तो वो 125 पाउंड्स का पड़ेगा आपको, विच इज़ आई थिंक ओके। उसके अलावा विंडसर कासल जो है वेंसडे बंद होता है, अगर खुलता है जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसकी टाइमिंग्स आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही हैं, 10 बजे से लेकर 4:15 बजे तक, और ट्यूसडे भी क्लोज होता है। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे कराची में जो है हमारे गोश्त वाले बंद होते हैं ट्यूसडे एंड वेंसडे, गोश्त नहीं आता। तो विंडसर कासल भी जो है ट्यूसडे एंड वेंसडे नहीं आता है, आप जा ही नहीं सकते ट्यूसडे एंड वेंसडे। ट्यूसडे को भी बंद होता है विंडसर कासल, हाँ ट्यूसडे भी बंद होता है। भाई क्या हो गया? मैं वही बता रही हूँ ना, कराची में गोश्त वाले हैं, आप जा ही नहीं सकते, गोश्त ही नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई टूरिस्ट आ रहे हैं और वो आही ट्यूसडे को रहा है और विंडसर कासल देखने के लिए ही आ रहे हैं तो बस देख कर आए। This makes no sense to me. So weird. कोई तो रीजनिंग होगी इसके पीछे भी, लेकिन हमें नहीं पता है। बहुत ही ऑक्सफोर्ड वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से, इस वाले एरिया से बेसिकली। वाओ, टीके मैक्स। यहाँ पर भी आगे टीके मैक्स ही दिख रहा है। Is this the one? Yeah, this is the way, but you cannot. It is you closed. cannot. Yes. and there is no way I can park here. No. But यही है विंडसर कैसल। हाँ यही है। चलो भैया, चले वापस। पैसे वसूल। देख लिया विंडसर कैसल। देख लिए। It looks so शाही किला। यहाँ का शाही किला है ये। और ये इनकी हाई स्ट्रीट है विंडसर कैसल के साथ साथ। हवा लेने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम? हाँ, आया हूँ तो जरा फील तो हो जाए कि विंडसर कैसल आया था। यार ये तो बड़ा अच्छा कैसल है यार। हाँ बहुत अच्छा। आने वाली जगह लग रही है मुझे ये। हाँ हाँ आएंगे सामा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम बकिंगम पैलेस देखने जाते हैं। क्या फजूल जगह है वो। जबरदस्त बना हुआ है ना? पता है क्या कवल, हमारा टाइम ज्यादा बड़ा ही नहीं है, उल्टा माइल्स कम हो गए। जबरदस्त, वेरी नाइस। इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीट्स मुझे बड़ी पसंद आती हैं यहाँ की। यही देखें स्ट्रीट जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। हाँ। सो प्रिटी। यूके। कवल विंडसर कैसल इधर देख लो, ये देखो। ये देखो विंडसर कैसल, ये रहा। बड़ा नहीं कर सकता मैं इसको।
लेकिन यार बहुत अच्छा बना हुआ है, ईस्ट फाउंटेन्स वगैरह भी लगे हुए हैं वहाँ पे। रॉयल विंडसर पीना पिलाना पब्लिक हाउस एंड डाइनिंग। ये है थेम्स रिवर। ओसामा, ये थेम्स रिवर चल रहा है यहाँ से, लेकिन बहुत ही प्यारी बैठने की जगह है यार। ऑलराइट, बाय बाय। मोबाइल होम फर्निश्ड घर है जो घूम रहा है पूरे में। ये देखें दोबारा से एक और घर आ गया है, और ये भी आई थिंक फर्निश्ड ही होगा। अंदर तो हम देख नहीं सकते, लेकिन यार कितनी जबरदस्त मोबाइल होम है। हाँ, वो वाला थोड़ा नया नया स्टाइल का। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कौन से एरिया में जो है रखने की इनको परमिशन होगी, या स्पेसिफिकली कोई एरिया अलॉट हुआ होगा हर सिटी में, पता नहीं क्या सीन होगा इसका। पीपल, वी आर हियर इन लूटन। जब हम लोग कराची से वापस आए थे तो ऐसा ही सिमिलर मौसम हो रहा था ना। हाँ, फॉगी। हाँ, हम लोगों ने अभी जो है जेमिनाई से सारी बैठ के बातें की कि भाई हमें बताओ कि कितने का पड़ेगा मोबाइल होम अगर लेने का सोचता है कभी इंसान। तो अभी तो क्यूरियोसिटी हो रही थी उसको देख कर कि ये रखा कहाँ जाएगा। तो पता ये चला कि भाई आपको स्पेसिफिकली जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, जिस टाउन में आप रह रहे हैं, वहाँ की काउंसिल से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि कहाँ रखना है या कहाँ आप रख सकते हैं बेसिकली। और अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या चाहिए, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, उसके हिसाब से प्राइस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बट फॉर अ स्टार्टर मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा यार मुझे 1 बेडरूम की प्राइस बता दो। तो उसने एक एवरेज जो है मुझे बता दिया कि 50,000 से लेकर 80,000 तक की होगी प्राइस ये। लेकिन उसने एक आइडिया बताया था कि इतना हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वेरी करती है। वी लर्न समथिंग न्यू एंड आप लोगों को भी हमने सोचा कि इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा इस महंगी गाड़ी के हवाले से। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ये बोर्ड पे क्या स्पीड लिमिट लिखी हुई है ये वो पढ़ लेती है गाड़ी, या उसको पता चल जाता है, या मैप्स वगैरह का या जीपीएस वगैरह का कोई मामला हुआ है। मैं 60 पे था, 50 लिखा हुआ आया और मुझे ऐसा फील हुआ कि गाड़ी ने खुद ब खुद ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। फिर 40 हुआ रोड, गाड़ी ने ऑटोमेटिकली, मुझे फील हुआ कि ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। महंगी गाड़ी औकात से बाहर। चलें अब घर चलते हैं।